BS1, B फॉर बुक, S फॉर साइंस। चलिए आज हम क्लास जो करेंगे आपका साइंस का क्लास ले रहे हैं, वो भी 1 क्लास का। इसमें हम चैप्टर क्या देंगे, यूनिट 1 देखेंगे, यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 हम देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में देखने से पहले इसमें टॉपिक कौन सा आएगा, इसमें थिंग्स अराउंड, यूनिट 1 में क्या पढ़ा, थिंग्स अराउंड अस, बहुत सारी चीज हमारे चारों तरफ होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, लिविंग थिंग होते हैं, एक क्या होता है लिविंग थिंग होते हैं, एक क्या होता है नॉन लिविंग थिंग होते हैं, ठीक है। अब इसमें यही पॉइंट हम देखेंगे, लिविंग थिंग होते हैं, एक नॉन लिविंग। दूसरा पॉइंट हम इसका क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, 1 क्लास का क्वेश्चन जो है ना, 1 क्लास का टेस्ट सीरीज, A1 स्मार्ट क्लास का एक छोटा सा टेस्ट सीरीज होगा, उसको हम सोल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं लिविंग थिंग क्या होता है। लिविंग थिंग क्या होता है, जिसमें लाइफ होता है, जिसमें क्या होता है लाइफ होता है, और उसको हम क्या लिविंग थिंग कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है, जिसमें लाइफ होता है उसको लिविंग थिंग कहते हैं, जिसमें लाइफ नहीं होगा, नॉट लाइफ, नो लाइफ, उसको हम क्या नॉन लिविंग थिंग कहेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जिसमें लाइफ होता है, फॉर एग्जांपल क्या होता है, बॉय, हेयर्स, लायन, डॉग, कैट, एलिफेंट, ट्री। अब देखिए इसमें लाइफ होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं लिविंग कहेंगे। अब देखिए बस हो गया, एरोप्लेन हो गया, कप हो गया, बाइसाइकिल हो गया, चेयर हो गया, डेस्क हो जाएगा, ये सब क्या है नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि इसमें लाइफ नहीं होता है। इसको अगर हम ड्राइव करते हैं, चलाते हैं तो हम चलता है, नहीं तो नहीं चलता है, यानी देखो ये ब्रेथ नहीं करता है और सांस नहीं लेता है, इसलिए इसमें लाइफ नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिविंग थिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स ग्रो बाय स्टेज। अब जितने भी लिविंग थिंग होते हैं स्टेज बाय स्टेज ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टेज बाय स्टेज ग्रो करते हैं। जैसे एक हो गया अंडा, आपने देख रहे हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है, छोटा सा स्मॉल हैंड बनता है, छोटा सा, उस अंडे से क्या चूजा छोटा सा बच्चा निकलता है, फिर वो मुर्गी बन जाता है, ठीक है, वो बड़ा सा मुर्गी बन जाता है, यानी स्टेज बाय स्टेज ग्रो करता है कोई भी चीज। उसी तरह दूसरा का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, चाइल्ड है, यानी बच्चा, कोई बच्चा है, उससे छोटा माँ के पेट से जन्म लेता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसका बॉय या गर्ल्स बनता है, ठीक है, बॉय गर्ल जैसे ही बन जाता है उसका मैन या वुमेन बन जाता है, यानी स्टेज बाय स्टेज ये क्या करता है, ग्रो करता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है सी नंबर देखिए, सीड, न्यू सीड। अब देखिए यहाँ पे जस्ट एग्जांपल हमने लगाया है, यहाँ पे क्या जमीन के अंदर में एक छोटा सा बीज हमने रख दिया है, किसी चीज का बीज होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटा सा बीज क्या जमीन जैसे रख देंगे, कुछ दिनों के बाद 2-3 दिन के बाद इसमें छोटा सा ये रूट निकलेगा, फिर रूट निकलते बहुत सारा रूट निकलेगा, इसके बाद उसका ये प्लांट का रूट ले लेगा, बड़ा सा ये प्लांट ले लेगा, बड़ा सा प्लांट हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्टेम निकल बहुत सारा पार्ट्स निकल जाएगा। इस तरह से ये क्या है, पता क्या चल रहा है यहाँ पे, जो भी लिविंग थिंग होते हैं, जैसे ये भी है, चाइल्ड है, सीड है, अब जितने भी चीज है क्या स्टेज बाय स्टेज ये ग्रो करते हैं। पहले छोटे होते हैं, फिर उसका धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। उसके बाद आपकी आती है लिविंग थिंग्स आर मूवेबल। अब जितने लिविंग थिंग होते हैं मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। उसके बाद ट्री बात, लेकिन आप कहिएगा ट्री सर मूव तो नहीं करते हैं, ये लिविंग थिंग कैसे हो जाएगा, लेकिन कुछ एग्जांपल होते हैं मूव नहीं करते हैं। ये ट्री क्या होता है, मूव नहीं करता है, पर ये लिविंग थिंग है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेज बाय स्टेज ये ग्रो करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका, अब ये चैप्टर आपका लिविंग थिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसको हम देखते हैं नॉन लिविंग थिंग। अब नॉन लिविंग थिंग जस्ट इसका एग्जांपल है। अब क्या यहाँ पे ग्रो कर रहा था, यहाँ पे डू नॉट, यानी ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें लाइफ होता है, लिविंग थिंग में क्या होता है, लाइफ होता है, इसमें लाइफ नहीं होगा, बस ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। अब कैन नॉट मूव बाय द, अब देखिए लिविंग थिंग जितने होते हैं मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब यहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग थिंग क्या हो गया, मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। कैन नॉट मूव देमसेल्फ, खुद से ये मूव नहीं करते हैं। नॉट नीड एयर एंड वाटर, अब इसको एयर वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, लिविंग थिंग जितने होते हैं उसको एयर वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे यही बोला है। और लाइट की भी उसको जरूरत है। लिविंग थिंग जितने होते, जैसे आपने देखा होगा 6th क्लास में, क्लास में फोटोसिंथेसिस प्लांट में क्या होता है, जब लाइट पड़ता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, अपना भोजन खुद से बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। नॉन लिविंग थिंग जितने होते हैं उसको लाइट पड़े ना पड़े उससे कोई मतलब नहीं है, यानी वो फूड नहीं बनाता, अपना खाना नहीं बनाता है। इस तरह से ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपको चैप्टर हम पढ़ाएंगे यूनिट नंबर 2, प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, पॉइंट है यूनिट नंबर 2, ठीक है, प्लांट लाइफ के बारे में, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, 4 नंबर चैप्टर में है प्लांट। अब देखिए प्लांट में यहाँ देखिए लिविंग थिंग होता है, प्लांट क्या लिविंग थिंग होता है, आपको पहले ही हम बताए हैं। ट्री क्या है, एक तरह का लिविंग थिंग है, और लेकिन मूवेबल नहीं होता है, लेकिन लिविंग थिंग होता है, क्योंकि स्टेज बाय स्टेज क्या करता है, ग्रो करता है ये, ठीक है। तो यही पॉइंट आपको कोशिश कर रहा है, लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग है, ठीक है, क्योंकि लिविंग थिंग है, क्योंकि स्टेज बाय स्टेज प्लांट क्या है, ग्रो करना। जहाँ की आपने यहाँ पे देखा, ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेज बाय स्टेज सीड हम लगा देते हैं घर पे, यानी जमीन के अंदर सीड लगा देते हैं, क्या होता है स्टेज बाय स्टेज पे ये ग्रो करता है। तो वही यहाँ पे स्टेज बाय स्टेज ग्रो कर रहा है, इसी लिविंग थिंग हो जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट होते हैं, एक तो प्लांट बिग प्लांट होते हैं, क्या होते हैं स्मॉल प्लांट होते हैं, ठीक है। एक बिग प्लांट होते हैं, एक बिग प्लांट होते हैं, एक स्मॉल प्लांट होता है।
अब जितने प्लांट होते हैं उसको नीड फूड एंड वाटर की जरूरत पड़ता है, जितने प्लांट होते हैं उसको फूड एंड वाटर की जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब फिक्स एट वन, अब प्लांट में क्या होता है, ये प्लांट है उसको फिक्स एक जगह पे हम इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। रूट होता है बिलो द ग्राउंड। अब देखो इसके फाइंड करने से पहले हम देखते हैं प्लांट में क्या क्या होता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये क्या हमने प्लांट का पौधा बनाया है, जस्ट हमने छोटा सा पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब तो यहाँ पे अगर हम सीड लगाते हैं, कोई सीड लगाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया जा चुका, सीड लगाते हैं क्या होता है, इसमें छोटे छोटे रूट निकलना शुरू होगा। जब रूट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा स्मॉल सा प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेज बाय स्टेज ग्रो करते करते ये बड़ा हो जाएगा कुछ, यानी 2 महीना 3 महीना के बाद। अब उसके बाद क्या आता है, जो बिलो ग्राउंड होता है, जो जमीन के नीचे होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ये पॉइंट आपका ध्यान रखना है, ठीक है। ये जमीन के नीचे होता है, ठीक है। और जस्ट ऊपर वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। 3 क्लास में आपको ऊपर वाले नीचे वाला ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट को प्लांट का नीचे वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, शूट करेंगे। और ऊपर वाला शूट में क्या क्या होता है, यहाँ पे लीव्स होता है, ब्रांच होता है, लीव्स होता है, स्टेम होता है। मेन वाला जो पार्ट जिससे निकल के आता है, पौधे निकल के आते हैं, उससे बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं, बहुत सारे टहनी निकलते हैं, डाली निकलते हैं, वहां पे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रांच कहते हैं, ठीक है। इसी ब्रांच में क्या निकलता है, लीव्स निकलता है, लीव्स पत्ता निकलता है, ठीक है। अब इसी में फ्लावर लगते हैं, फ्लावर उसका फूल, फ्लावर और फ्रूट निकलते हैं। ये चीज आपको बहुत सारा चीज होता है। क्या क्या होता है प्लांट, यहाँ पे देखिए ये एक तरह का प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बिलो ग्राउंड होता है इसको रूट कहते हैं। अब ये बहुत सारा रूट है, जड़ है, यहाँ पे जमीन को होल्ड करके पूरे प्लांट को होल्ड करने का काम कौन करता है, यही रूट जो है ना, यही पार्ट होल्ड करने का काम करता है। अब इसके बाद बहुत सारा ब्रांच निकल रहा है, देखिए ये ब्रांच निकल रहा है, फिर ये ब्रांच निकल रहा है, फिर इसमें से क्या छोटा छोटा पत्ता निकल रहा है, ये इस तरह का पत्ता है ना, छोटा छोटा, ये मिर्च का पौधा है, ठीक है। यही में हम समझाने की जस्ट कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा ब्रांच निकलता है, इससे लिप्स निकलते हैं, ठीक है। अब स्टेम निकलता है, ये स्टेम हो जाएगा, ये छोटा सा स्टेम है ना, इसलिए इसी से ब्रांच निकलेगा। इसी में से अगर फ्लावर, छोटा सा फ्लावर निकलता है, और फ्लावर के बाद क्या होता है, मिर्च लगना शुरू हो जाता है, यानी फ्रूट या जो भी चीज है लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज होता है। फिर हम रिपीट कर रहे हैं आपको, एक बार और ध्यान दीजिए। यहाँ पे रूट होता है, रूट होता है बिलो द ग्राउंड, यानी जमीन के जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। अबव द ग्राउंड क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। शूट में क्या क्या होता है, लीव्स होते हैं, उसके ब्रांच होते हैं, स्टेम होते हैं, फ्रूट होते हैं, फ्लावर होते हैं। इस तरह से आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है आपके पास, अब देखिए प्लांट फ्रूट ग्रो करता है, गुड फॉर हेल्थ। अब जितने भी फ्रूट होते हैं हेल्थ के लिए क्या होता है, बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हमको हर बच्चे को क्या करें, फ्रूट खाना चाहिए घर पे, ठीक है। ईट फ्रूट, इसलिए हम हर बच्चे को फ्रूट खाना चाहिए। अब फ्रूट में क्या होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है, ये सारे पॉइंट होते हैं। तो ये देखिए आज क्लास में आपको काफी डिटेल से पढ़ना है, जस्ट इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में जब हम पढ़ाएंगे तो यहाँ पे अगर आपका पॉइंट क्लियर है तो वहां आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो जो बच्चे अच्छे से करना चाहते हैं, अपना बेसिक बहुत ज्यादा मजबूत करना है, इसका कुछ ड्रीम है कि हम कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। और दूसरी बात, आप नेक्स्ट पॉइंट आप हम डिस्कस करते हैं, टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम यहाँ पे लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग बहुत से 2 यूनिट हम पढ़ चुके हैं, इसमें 4 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। लिविंग थिंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं, उसको प्लांट होता है, प्लांट लाइफ, ठीक है। इसके बारे में ये करने के बाद मेन चीज क्या होता है, एग्जाम में ये सब चीज नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में मेन चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न होंगे, इस तरह आपको समझने की जरूरत है। तो यही चीज क्वेश्चन के यहाँ पे A1 स्मार्ट क्लास आप ज्वाइन करते हैं ना, A1 स्मार्ट क्लास आप ज्वाइन करते हैं, यहीं पे आपको क्वेश्चन सीट का इस तरह का छोटा सा पैटर्न मिलेगा। हर बच्चे को हर वीकली हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है। बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, हमने पढ़ाया है, उसका रिजल्ट कैसा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस करने के लिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे 4 टाइप का क्वेश्चन है। एक टाइप का क्वेश्चन आपको पैटर्न होता है क्वेश्चन का, वो समझने की आपको जरूरत है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह रहेगा, वहां पे आपको भरना है। यहाँ पे 2 नंबर को राइट और ट्रू, T फॉर ट्रू, A फॉर फॉल्स। अब जो ट्रू होगा वो स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो क्या लिखना है, T लिखना है, अगर फॉल्स होगा तो क्या लिखना है, F लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोले, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो उसका आपको आंसर देना है। तो ये तीसरा का टाइप हो जाएगा। दूसरा का और चौथा टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ड्रॉ ए मैंगो, कैरोट एंड ए सनफ्लावर। इस तरह से अगर आप A1 स्मार्ट क्लास से आप ज्वाइन करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज सेम टेस्ट सीरीज आपसे लिया जाएगा, तो आप प्रिपेयर करके आएंगे। यहाँ पे आराम से आप बोलेंगे कि हाँ आई एम रेडी फॉर टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट में क्या 1 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, यहाँ पे सीड्स, फ्रूट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सीड्स, फ्रूट, क्लाइमर, ट्री। अब बिग एंड टॉल प्लांट को हम क्या कहते हैं, जो बड़े होते हैं टॉल प्लांट उसको क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे ट्री भरना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्लाइमर प्लांट एंड कैन नॉट स्टेट। अब कौन सा प्लांट है जो स्टेट खड़ा नहीं होता है, तो कौन सा, ये क्लाइमर प्लांट हो जाएगा। क्लाइमर प्लांट क्या स्टेट नहीं खड़ा होता है। द फ्लावर ग्रो इनटू फूड। अब जितने फ्लावर होते हैं कैसे ग्रो करते हैं, अब जितने फ्लावर, जैसे कोई भी फल निकलने से पहले क्या फूल निकलता है, फिर उसमें से यहाँ से फ्रूट निकलना शुरू होता है। यानी फ्रूट निकलने से पहले क्या निकलता है, यहाँ पे फ्लावर बनता ही बनता है। जब फ्लावर निकलेगा तब उसका फ्रूट की नंबर आती है।
फ्लावर निकलेगा तब उसके बाद ही फ्रूट निकलता है किसी भी प्लांट में, क्योंकि ये पौधा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, पौधा ग्रो करता है, इसके बाद क्या होता है, फ्लावर छोटा छोटा फूल निकलता है, फिर उसके बाद मिर्च निकलना शुरू हो जाता है। तो यही आप देख सकते हैं यहाँ पे। पिछले क्लास में हम पूरा प्लांट आपको डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे कोशिश कीजिए ध्यान समझने का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन का पैटर्न आपको हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सीड स्टोर, अब जितने भी सीड होते हैं क्या स्टोर करते हैं भाई, छोटा सा प्लांट स्टोर करते हैं, छोटा सा पौधा स्टोर करता है, ट्री स्टोर करता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जितना छोटा प्लांट है। इसीलिए को देखो यहाँ पे पीछे क्लास में आपको बताया गया, एक जमीन के अंदर सीड होता है, उसको सीड लगा देता है, फिर उसका क्या रूट, छोटा रूट निकलता है, फिर वो प्लांट का रूट लेना शुरू हो जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पैटर्न है, राइट द ट्रू फॉल्स। अब देखिए ट्रू फॉल्स। अब देखिए ग्रेपनाइन प्लांट इज ए क्लाइंबर प्लांट। अब जितने भी ग्रेप यानी अंगूर का जो पौधा होता है, ग्रेप प्लांट क्लाइंबर प्लांट होता है, ऑब्वियसली क्लाइंबर प्लांट होता है यहाँ पे, क्योंकि इसको क्लाइंबर ऊपर जाने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है अंगूर के पौधा में। जब भी आप अंगूर के अगर प्लांट देखेंगे तो वहां पे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये क्या है, ट्रू है। और रोज है थ्रोन्स। अब जितने भी रोज होते हैं, रोज के पौधे, रोज यानी गुलाब के जो पौधे होंगे उसमें कांटा होता है, थ्रोन होता है, तो यस ऑब्वियसली होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको ट्रू लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का आपको पैटर्न है। लोटस प्लांट डज नॉट ग्रो इन वाटर। अब देखिए जितने भी लोटस प्लांट होते हैं, लोटस इस तरह बनता है। अब ये लोटस क्या होता है, यहाँ पे वाटर में निकलता है लोटस, हमेशा देखें यहाँ पे वाटर निकलता है। अब ये ऑब्वियसली ग्रो कहाँ करता है, यहाँ पे वाटर में ग्रो करता है। लोटस प्लांट डज नॉट ग्रो। अब डज नॉट बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया, डज नॉट ग्रो। पानी में नहीं ग्रो करता, नहीं, आपको ग्रो करता है पानी में ही, ये ग्रो करता है लोटस प्लांट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट होता है। अब आंसर लिख लो, नेम द टू क्लाइंबर प्लांट का आपको बताना है। तो कुकुम्बर हो गया, उसका पंपकिन हो जाएगा, ये क्लाइंबर प्लांट, इसको क्लाइंब करने की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसी तरह बोल रहा है नेम द टू फ्रूट वन वेजिटेबल, वन फ्रूट और वन वेजिटेबल। इस तरह से आपको भजबरी भी आपको पूछा जा सकता है, एक वेजिटेबल और एक फ्रूट का नाम बताओ हमको, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है बेबी प्लांट नीड टू ग्रो। अब देखो जितने भी बेबी प्लांट होते हैं, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए उसको, आपने 6th क्लास 7th क्लास में आपको पढ़ना। देखिए यहाँ पे जस्ट 1 क्लास आपका पढ़ा था, कंसेप्ट यहीं से आया था 6th क्लास का। आप ग्रो करेंगे ना तो 1 से लेकर 6 तक, 6, 7, 8, 9 तक आपको ग्रो का। अब क्या चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए, क्या चाहिए, सनफ्लावर चाहिए, सन चाहिए, और उसका क्या वाटर चाहिए, 2 चीज आपको चाहिए, ठीक है। उसका सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए। इस तरह से आपको सन वाटर ले सकते हैं, सनलाइट ले सकते हैं, 2 चीज की प्लांट को ग्रो करने की जरूरत पड़ती है। इस तरह से उसका नेक्स्ट आपको क्वेश्चन का पैटर्न है, ड्रॉ ए मैंगो। मैंगो और फिर अब देखो मैंगो का आप आराम से यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से मैंगो बनता है, और उसका कैरेट हो गया, कैरेट पतला सा होता है तो वहां पे पतला सा बना सकते हैं। तो हर बच्चे का अपना अपना होता है, क्योंकि एक स्किल भी जरूरत है, ड्राइंग का भी एक स्किल, बहुत बड़ा स्किल है। आप बच्चे यहाँ पे कंसेंट करेंगे तो आपको इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर इस तरह कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।